राजनीति भी क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल होता जा रहा है। कब किसी भी पार्टी के विधायक सांसद सेंधमारी कर दे, पता नहीं। इस समय ऐसा ही एक बड़ा राजनीतिक संकट पश्चिम बंगाल की राजनीति में देखने को मिल रहा है, जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के भीतर बगावत की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। सत्ता से बाहर होने के बाद से ही टीएमसी के भीतर असंतोष और टूट फूट का दौर शुरू हो गया। पहले विधानसभा में बगावत की खबरें आईं, फिर लोकसभा में और अब राज्यसभा तक इसकी आंच पहुंच चुकी है। सोमवार को ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल थे और उसी वक्त दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर टीएमसी के बागी सांसद बैठक कर रहे थे। यह इंडिया गठबंधन की बैठक ममता के कहने पर ही बुलाई गई थी, लेकिन उनको क्या पता था, जो पत्रकार उनको कवर करने आए थे वो बीच में ही गठबंधन की बैठक को छोड़कर उनकी टूटती पार्टी को कवर करने चले जाएंगे। भूपेंद्र यादव वही नेता हैं जिन्हें बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का प्रभारी बनाया गया था। इस बैठक में बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी सलाहकारों में गिने जाते थे। इस पूरी बगावत की शुरुआत काकोली घोष दस्तीदार के नाम से होती है। काकोली घोष 12 लोकसभा सीट से 3 बार की सांसद, पेशे से डॉक्टर और करीब 40 साल से ममता बनर्जी के करीबी नेता रहीं। उनके परिवार में 3 पीढ़ियों से राजनीति चली आ रही है। वह पार्टी की महिला शाखा ऑल इंडिया तृणमूल महिला कांग्रेस यानी बंगा जननी वाहिनी की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। 27 मई 2026 को उन्होंने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया। इसके तुरंत बाद उनकी शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई। इसके बाद वह चर्चा तेज हो गई कि भाजपा या एनडीए के साथ जा सकती हैं। केंद्र सरकार ने भी इस घटनाक्रम के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। काकोली घोष ने साफ कहा है कि यह फैसला साथी सांसदों से लंबी बातचीत के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि पद से हटाना मनमाना और एक तरफा था। उन्होंने यह भी कहा कि जनता के फैसले को हमने कबूल कर लिया है और हमारा मानना है कि हमारा भविष्य एनडीए के साथ होना चाहिए। बागी खेमे में जिन सांसदों के नाम सामने आए हैं उनमें काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी राय, बापी हलदार, अरूप चक्रवर्ती, जून मालिया, दीपक अधिकारी यानी देव, कालदीप सरेन, जगदीश बसुनिया, असीत माल, मोहम्मद अबू तहेर खान, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी और पार्थ भौमिक के नाम शामिल है। एक खास बात गौर करने वाली है, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान दोनों मुस्लिम सांसद हैं। भाजपा पर अक्सर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगता है, लेकिन उसके बाद भी यह नेता दोनों टीएमसी छोड़कर एनडीए के साथ जाने को तैयार हो रहे हैं। यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है। जगदीश बसुनिया की पत्नी संगीता, जो टीएमसी के टिकट पर विधायक बनी है, वह भी बागी विधायकों की उस सूची में शामिल हो गई हैं जो ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हैं। प्रसून बनर्जी वही हैं जो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं। बागी खेमे का दावा है कि उनके पास 6 और सांसद का समर्थन है और इस तरह से बागी गुट के पास 20 सांसदों की संख्या है। दल बदल कानून से बचने के लिए उन्हें कम से कम 19 सांसदों की जरूरत है। बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है। उनका कहना है कि वे पार्टी से अलग नहीं हुए हैं, बल्कि पार्टी के अंदर ही एक अलग गुट है जो औपचारिक रूप से एनडीए का समर्थन करेगा। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उस वक्त दिल्ली में नहीं थे, वह चंडीगढ़ में थे, इसलिए अभी तक उन्हें यह पत्र नहीं मिला है। यह भी माना जा रहा है कि जब तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दिल्ली आते हैं तब तक बागी सांसदों की संख्या भी बढ़ जाएगी। बागी सांसद शर्मिला सरकार ने भी कहा है कि वह ममता बनर्जी का सम्मान करती हैं, लेकिन काकोली दीदी के नेतृत्व में यह अलग गुट बन रहा है और बंगाल के विकास के लिए एनडीए का समर्थन जरूरी है। जब यह खबर आने लगी तो टीएमसी की तरफ से भी जवाब आया। कीर्ति झा आजाद, जो पहले भाजपा में थे फिर कांग्रेस में रहे और अब टीएमसी सांसद है, उन्होंने शुरू में कहा कि भूपेंद्र यादव के घर पर 13 सांसद बैठक में थे, जिनमें 12 लोकसभा और 1 राज्यसभा से था, लेकिन शाम होते होते उन्होंने खुद माना कि वहां 14 सांसद थे। कृष्णानगर के सांसद महुआ मोइत्रा ने बागी सांसदों पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि इन सांसदों ने 2024 में टीएमसी के टिकट पर जीत हासिल की थी। जनादेश एनडीए के लिए नहीं था। अगर इतना ही हौसला है तो अपनी सीट छोड़े और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर दिखाएं। विधानसभा और लोकसभा के
बाद अब राज्यसभा में भी बगावत की आहट आ गई है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते वक्त उन्होंने कहा कि टीएमसी बहुत जल्द टूट जाएगी। उनका इस्तीफा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने स्वीकार कर लिया है। टीएमसी के पास राज्यसभा में 13 सांसद हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए उन्हें 9 की संख्या जुटानी होगी और माना जा रहा है कि भाजपा यह संख्या भी जुटा लेगी। ऐसा भी माना जा रहा है कि इसको लेकर भी बीजेपी टीएमसी के राज्यसभा सांसदों से बात कर रही है, जिनकी संख्या अभी 6 से 7 बताई जा रही है। अभी लोकसभा में इंडिया के पास 295 सांसद है। अगर टीएमसी के 20 सांसद साथ आ जाते हैं तो यह संख्या 315 हो जाएगी। इसके साथ अगर डीएमके के 22 सांसद भी एनडीए के साथ आ जाते हैं तो संख्या 337 तक पहुंच जाएगी। लोकसभा में विशेष बहुमत के लिए 362 सांसदों की जरूरत होती है। महिला आरक्षण बिल, जिसमें परिसीमन का प्रावधान भी था, उसे भाजपा पहले पास नहीं करवा पाई थी। अब वह पूरी तैयारी के साथ उस दिशा में बढ़ रही है। आप देख रहे थे न्यूज़ कोठरी। मेरा नाम बाल कृष्ण शर्मा।